हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रविंद्र चौधरी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूट्यूबर नेत्र में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोतियाबिंद ऑपरेशन कराने के बाद में कौन कौन सी सावधानियों को बरता जाए और कैसे बचा जाए ऑपरेशन के बाद में भी अपनी आँखों को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। तो आपके किसी भी जानने वाले या घर में होंगे या नात या रिश्तेदार में होंगे, तो आपके लिए यह जानकारी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ऑपरेशन होने के बाद में ये सवाल सभी के मन में आते हैं कि ऑपरेशन के बाद क्या खाना है, कैसे सोना है, नहाना है कि नहीं नहाना है, तेल रखना है कि नहीं रखना है। तो ये सब सवालों के बारे में यदि आपको जानकारी रहेगी तो बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा और आप आसानी से उस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। तो एक वीडियो हमने बनाया था इससे पहले कि मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद में कौन कौन सी सावधानियां बरतें, तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं। कुछ सवाल आपके सामने हम रखने की कोशिश करेंगे और उसका जवाब भी देंगे कि हमारे व्यूअर्स ने कौन कौन से सवाल किए हैं, और बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं जो ऑपरेशन के बाद में किए जाने ज़रूरी हैं। हालांकि ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के जवाब हमने उस वीडियो में दे दिए थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं जो कि कार्य करने के हिसाब से वह चीज़ पूछा जाता है। जैसे वर्क जिसका जो है, अगर वह करेगा तो उसी को ही पता चलता है कि यहाँ हमको ऐसे कंडीशन में ये कार्य कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो उन्हीं सवालों को हम अपने व्यूअर्स का जो सवाल है वो बता रहे हैं आपको। ये पहला सवाल है प्रियांशी कुमारी का कि मेरी नानी का ऑपरेशन हुआ है और पता नहीं क्यों बोल रही हैं कि उनको अंदर से बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो यह एक इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो बनाया गया है, ना कि इलाज फ़ोन पे किया जा सकता है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप अपनी नानी को जहाँ पे आपने ऑपरेशन कराया था वहाँ पे जाके तुरंत के तुरंत दिखाएं कि दर्द हो रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ समस्या हो सकती है। तो आप समय से दिखाएंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। और दूसरे व्यूअर ने पूछा है प्लीज़ अपना नंबर मेंशन करिए। तो वीडियो को देखिए, वीडियो को शुरू में भी नंबर है और लास्ट में भी नंबर मिल जाएंगे आपको, तो उसमें आप व्हाट्सएप करके सवाल पूछ सकते हैं। दूसरे हमारे व्यूअर हैं आकाश यदवी, ऑपरेशन के बाद छत पर जा सकते हैं घूमने के लिए। तो मोतियाबिंद ऑपरेशन अगर हो गया है आपका तो आप धीरे धीरे करके सीढ़ियों से चढ़ करके छत पे घूमने जा सकते हैं, कुछ ऐसी विशेष रोक टोक नहीं है। तो और फिर चंद्रकला राठौर लिख रही हैं थैंक यू बताने के लिए। धन्यवाद आपको भी वीडियो देखने के लिए और कमेंट करने के लिए। अंजू पुनिया लिख रही हैं कि मेरी राइट आई का ऑपरेशन अभी 10 दिन पहले हुआ है, तो क्या मैं मतलब दूसरी आँख का भी ऑपरेशन करा सकती हूँ? उस जिस आँख का ऑपरेशन हुआ था वो आँख बिल्कुल पूरी ठीक हो सकी है। बिल्कुल करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका आँख पूरी तरह से हील हो गया है तो दूसरी आँख का भी ऑपरेशन हो सकता है 10 दिन के बाद में, लेकिन आपने फेको कराया होगा तब। अगर SICS हुआ है तो पूरी तरह से हील नहीं हुआ होगा, इस बात का भी ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और मंजरी सक्सेना लिख रही हैं कुकिंग कर सकते हैं। खाना बनाने का थोड़ा सा आपको बचना चाहिए, खाना बनाने से कम 1 महीने आपको बचना चाहिए खाना बनाने से, क्योंकि खाना बनाते समय हीटनेस होता है, कभी कुकर का गैस निकल रहा है, कभी किसी चीज़ का, तो उसमें दिक्कत होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। और आप काला चश्मा लगा करके खाना बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगता है। तो कोशिश करें, बहुत ज़्यादा मजबूरी हो तो 10-15 दिन के बाद बना सकते हैं। कल्पना सिंह लिख रही हैं सर मेरा 3 दिन पहले SICS कराया लेकिन अभी तक रोशनी नहीं आई है। अब
फिर वही बात दोहरानी पड़ रही है कि अगर ऑपरेशन हुआ है तो रोशनी दूसरे दिन ही आ जाती है जब पट्टी खोला जाता है, मतलब 70% रोशनी आ जाती है, और कुछ इधर उधर है, कार्निया में कुछ ओपेसिटी है या हेजीनेस है तो वह थोड़ा धीरे धीरे करके आता है, ज़्यादातर रोशनी दूसरे दिन ही आ जाती है। तो इसके लिए आपने जहाँ पे ऑपरेशन कराया है वहाँ पे जाके संपर्क करें, तो वह आपको एडवाइस करेंगे कि आपको कहाँ पे समस्या थी और रोशनी आपको क्यों नहीं मिल पाई। एएस पंडित लिख रहे हैं, मेरी मम्मी का 15 दिन पहले आँख का ऑपरेशन हुआ है, इनकी आँख में काला मोतिया भी है, इनकी सावधानी बताएं। देखिए सावधानी तो वही सारी हैं जो आपको पहले बताए हैं कि कैसे नहाना, कैसे खाना है, तेल रखना है कि नहीं रखना, कैसे सोना है, दवा कैसे डालनी है, तो उन सब सावधानियों को ऐसे ही बरतें। और काला मोतिया है तो उसके लिए डॉक्टर ने जो एडवाइस किया है दवा डालने के लिए वो दवा डालते रहें बराबर, और कुछ उसमें विशेष बात नहीं है। मनोरमा जसमाल लिख रही हैं, थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो पर आने के लिए। और फिर फैसल मलिक लिख रहे हैं, बहुत अच्छी जानकारी, धन्यवाद आपको। शिवानी हरित लिख रही हैं, सर मेरी मम्मी का मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया है, अभी तक साफ दिखाई नहीं देता है, 3 मंथ हो गए हैं ऑपरेशन को, चेहरे पर सूजन भी है, प्लीज़ सजेस्ट मी, प्लीज़ हेल्प मी सर। देखिए 3 महीने हो गए हैं तो रोशनी नहीं आई है, तो आपको जहाँ पे ऑपरेशन कराए हैं वहाँ पे आपको दिखाना चाहिए, कोई ना कोई वजह रही होगी, या तो आपकी आँख की कॉर्निया में ओपेसिटी रही हो, या फिर पर्दा आपका वीक रहा हो जिससे रोशनी आपको पूरी तरह से मिल नहीं पाया है, तो उसके लिए अपने डॉक्टर को दिखाएं जहाँ पे आपने सर्जरी कराया था। रुचिता अवस्थी लिख रही, कब तक यूज करवट लेकर नहीं सोना है जिस तरफ वाली आँख का ऑपरेशन हुआ है, मतलब कितने दिनों तक करवट लेके नहीं सोना है। देखिए वीडियो में बताया था हमने कि 3 दिन कम से कम सीधे सोएं ज़्यादातर समय, लेकिन कम से कम 1 दिन तो बचाइए कि यहाँ जिस तरफ का आपके आँख का ऑपरेशन हुआ है उस तरफ करवट लेकर के ना सोएं, दूसरी तरफ करवट लेकर के सोएं, वो भी थोड़े समय के लिए 10-15 मिनट के लिए, उसके बाद सीधे होकर सोएं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। इससे क्या रहेगा, लेंस अपनी स्थिति पर बरकरार रहेगा, अच्छे से बैठा रहेगा, और दबाव पड़ने की वजह से भी कुछ इधर उधर भी लेंस हो सकता है, तो इसलिए करवट लेने से बचने के लिए बोला जाता है 1 दिन के लिए केवल। परिचिति प्रधान लिख रहे हैं, थैंक्स फॉर वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, मेरा 31 दिसंबर को लेफ्ट आई का ऑपरेशन हुआ, ट्राईफोकल लेंस डलाया है मैंने, मैं एडवाइस चाहती हूँ कि काजल यूज कर सकते हैं कि नहीं। तो यदि आपका ऑपरेशन कराए हुए 1 महीना हो गया है तो आप काजल यूज़ कर सकते हैं। अगर दवा आपको चल रही है, जब तक आपकी दवा चल रही है डालने के लिए, तब तक आप काजल ना लगाएं, उससे बचें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि काजल जो है बाहरी चीज़ है, आप लाइनर पर लगाएंगे तो इन्फेक्शन का खतरा बढ़ा रहता है। तो आप अभी 1 महीने तक काजल लगाने से बचें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और विनय पांडे लिख रहे हैं, वेरी गुड एंड यूजफुल, धन्यवाद आपको बहुत बहुत। ज्योति यादव लिख रहे हैं, थैंक्स फॉर एडवाइस, धन्यवाद आपको भी बहुत बहुत वीडियो देखने के लिए। तो ये कुछ सवाल थे, मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद क्या क्या सावधानियां बरतें, कुछ व्यूअर्स हमारे थे उनके सवाल थे, तो हमने उसका जवाब सोचा कि एक वीडियो बनाकर ही दे दें ताकि और अच्छे से डिटेल में जानकारी आपको मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और कुछ आपके मन में सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। चैनल को अभी तक हमारे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेड वाला बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में एक बेल आइकन आएगा उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो मैं डालूँ आपके सामने तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। धन्यवाद, नमस्कार।